आज शुरू करते हैं बच्चों 2.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये चार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मतलब चार पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें सब में ये पूछा गया है कि आपने हर एक पॉलिनोमियल में के कहीं ना कहीं होगा, कई जगह पे, दो जगह पे भी हो सकता है के। तो के की वैल्यू निकालनी है आपने अगर x माइनस वन जो है वो इनका फैक्टर होगा। बारी बारी निकालना है आपने कि अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो आपने इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो कल हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, तो उसमें आपने दो जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसमें दो पार्ट लिखे थे कि एक कि पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दूसरा लिखा था कि इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज ज़ीरो। कि अगर आपको यहाँ जैसे दिया है कि x माइनस वन, तो वहाँ x माइनस ए था कि ये जैसे यहाँ पे फैक्टर दिया, अगर ये फैक्टर दिया तो आपको तब लिखना है पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो। ये जैसे हमने कल किया था कि फैक्टर ये तब ही बनता है जब कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आए, ज़ीरो। तो अगर x माइनस है वन इन्होंने फैक्टर दिया है इसका, तो वो रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो होगा इसका मतलब। तो हमें इसका मतलब रिमाइंडर पहले ही दिया गया कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो है, तो हमने रिमाइंडर निकालना है और उसको ज़ीरो के इक्वल करना है, वहाँ से हमें के निकल जाएगा। तो यहाँ हमें ये मैं ले लेता हूँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट इजी है थोड़ा, इससे भी वो आप खुद कर लीजिए। पी एक्स दिया है हमारे पास 2x² प्लस के एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। यहाँ गिवन है, गिवन दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स मतलब यही पॉलिनोमियल जो गिवन है, दिया है। तो देयरफॉर हमें क्या होगा कि रिमाइंडर दिया होगा, इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो है, तभी फैक्टर होगा जब रिमाइंडर ज़ीरो है। जैसे हमने यहाँ बताया फैक्टर थ्योरम भी बताती है, इसीलिए यहाँ भी लिखा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर ज़ीरो। अब रिमाइंडर क्या होगा, क्या हम कल भी निकाल रहे थे कि जो डिवाइड करता है ये जो x माइनस वन है, तो इसका ज़ीरो क्या आएगा, तो ज़ीरो ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ वन। इसका मतलब p ऑफ वन ज़ीरो है। पी ऑफ वन किसके बराबर है, ज़ीरो है, तो आपने पी ऑफ वन निकालना है। पी ऑफ एक्स की जगह आपने क्या लगाया, वन, तो पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2x²। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, 2 इंटू एक्स की जगह क्या लगाया आपने, वन, तो 1² प्लस के इंटू एक्स, एक्स की जगह वन, प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, बड़े मज़े से निकलेगा कि यहाँ 2 इंटू 1² हो गया 1 प्लस के इंटू वन के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 प्लस 2 इंटू वन 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने के निकालना है, इसको इसी साइड पे रखना है, इज इक्वल टू बाकी ले जाओ उस साइड पे। तो ये उधर -2, तो ये भी उधर गया तो माइनस रूट 2, ये आ गया। या यही आंसर दे दो, नहीं तो के इज इक्वल टू आपको इकट्ठा करके माइनस कॉमन निकालो, 2 प्लस रूट 2। तो ये इसका आंसर आ गया कि के यहाँ पे क्या होगा, अगर -2 प्लस रूट 2 होगा तो तभी जाके रिमाइंडर हमारे पास ये उसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर ज़ीरो होगा। इस तरह से आपने ये सारे पार्ट निकालने हैं। एक और ले लेता हूँ मैं, तो अब मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। हुआ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स² माइनस रूट 2 एक्स प्लस वन। तो मैंने ये चीज़ें साफ नहीं की, इसलिए क्योंकि चारों पार्ट में ये चीज़ें साफ सेम लिखनी है आपने। गिवन दैट x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देयरफॉर ज़ीरो ऑफ x माइनस वन वन आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर ज़ीरो। अगर ये फैक्टर है उसका तो रिमाइंडर ज़ीरो है। ये सब चीज़ें हर एक पार्ट में लिखनी है आपने। तो देयरफॉर p ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ p ऑफ वन जो होगा वो अलग होगा, क्यों होगा कि p ऑफ x हमारे पास अलग है। तो ये है, यहाँ से देख के k इंटू एक्स क्या आएगा आपके पास, वन, तो ज़ीरो निकाला आपने, यहाँ पे वन भरा है आपने, 1² माइनस रूट 2 इंटू वन प्लस वन।
यहाँ से देख ले कि ही रहेगा, x की जगह आपने 1 डालना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालना है, इजिकल टू 0। सेम जैसे हमने पहले किया उसी तरह से, बहुत इजी क्वेश्चन है। k इंटू 1 स्क्वायर, k इंटू 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 इजिकल टू 0। k इंटू 1 k के बराबर होता है, माइनस रूट 2 प्लस 1 इजिकल टू 0। तो k हमने निकालना है, ये इस साइड रखना है, बाकी सारे आप ट्रांसपोज कर दो, दूसरी साइड ले जाओ, तो ये 0 माइनस 1 इधर जाएगा तो ये प्लस रूट 2 हो जाएगा, और ये 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ये ऐड नहीं होते, यही इसका आंसर होगा, k की वैल्यू यही है। तो बाकी दोनों के दोनों बाकी इजी हैं, इससे भी ज़्यादा तो वो आपने खुद कर लेने हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ऐसे निकालना है, जब आपको कोई दिया हुआ है कि कोई पॉलिनॉमियल इसकी फैक्टर है, तो आपने सीधा उस समय कहना है कि देयरफॉर रिमाइंडर इज़ 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी ये फैक्टर, मैंने छोटे से 12 पे भी समझाया था, 12 डिवाइडेड बाई 6 लिया था, वहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो रिमाइंडर आपने निकालना है उसी तरह से, कल के हम रिमाइंडर ही निकालते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, तो ये आपको रिवीजन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरह से आपने ये करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज, और ये 4 पार्ट हमें दिए गए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हमने फैक्टर्स बनाना है। पहली बात है फैक्टर क्या है। फैक्टराइज जब भी हो, जैसे हमें नंबर दिया 12, तो इसके आपने फैक्टराइज करने हैं, तो कैसे करोगे, 2 इंटू 6, तो इसको फिर तोड़ सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो कहने का मतलब हमने फैक्टर बनाना है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर लेने हैं जिनको प्रोडक्ट करके यही नंबर बनता है, हम उसको उसके फैक्टर कहते हैं। ये पढ़ते आ रहे हो आप बड़े दिन के। तो इस तरह से हमने आप पॉलिनॉमियल में भी फैक्टर करने हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये नहीं है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ होगा, कि एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वहाँ तो है थोड़ा बहुत, वहाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि ये एक ऐसा तरीका है, कि ऐसी एक चीज़ है फैक्टर बनाने की, कि इनकी मदद से, कि हमने यहाँ भी 9th में भी जो आगे पढ़ने हैं कुछ ऐसे चैप्टर, इनमें ये इनकी मदद से हमने बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। और 10th में भी बहुत से चैप्टर हैं, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें इनकी मदद से हमने क्वेश्चन करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर करना है, वहाँ पे भी ऐसे फैक्टर करके हमने, अगर ये फैक्टर आपको अच्छी तरह से करने आते होंगे तो वहाँ आपका क्वेश्चन बहुत इजी निकलेगा। 10th में, 11th में, 12th में, आगे जितनी भी क्लासेस आप पढ़ोगे, कभी भी इस तरह की इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएगी, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो वहाँ आपको ये फैक्टर करने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय कुछ और भी हमारे पास क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं जिनमें जाके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो वहाँ भी जाके जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जहाँ कुछ पॉलिनॉमियल आती है, तो हम वहाँ जाके भी 10th में हमने दोबारा करने हैं और आगे जाकर, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से समझना है इसको। क्या एक पार्ट में बहुत आस्ता समझाऊंगा आपको, कि इसे जिस तरह से एक पार्ट को करना है उसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसी तरह से करना है, सिर्फ जो पॉलिनॉमियल है वो अलग होगी, तो मेथड सारा का सारा वही होगा। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। इसमें पहला पार्ट ही मैं ले लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में है 12x² माइनस 7x प्लस। आपको क्या करना है, बेसिकली ये आपने पीछे पढ़ लिया पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c। इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है। तो सबसे पहले आपने कभी जब भी किसी के फैक्टर करने हैं, पहले आपने ये देखना है कि अगर कोई चीज़ इनमें कॉमन फैक्टर है तो वो निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका वो काम है, जो भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो, तो तीनों में होना चाहिए। तो उसको आप पहले कॉमन निकाल लो और अंदर फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो बनती है वो बना लो। मगर इन सारे पार्ट्स में कहीं भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे होता है कॉमन फैक्टर। जब नहीं है तो फिर आप देखो कि कहीं आपके पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं ना लग रही, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी से, जो कोई भी, तो अगर वो आइडेंटिटी तो नहीं है तो उसकी मदद भी ले सकते हो।
नहीं तो आपके पास एक ही मेथड बचा है वहाँ क्या, उसे कहते हैं बाई सेपरेटिंग द मिडल टर्म। उसे कहते हैं बाई सेपरेटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके, स्प्लिट मतलब तोड़ के। ये आपने 7th में भी किया हुआ है और 8th में भी किया हुआ है। तो यहाँ दोबारा आगे 9th में दोबारा, 10th में दोबारा आएंगे। इसकी एक दो बातें आपने करनी। सबसे पहला काम होता है, ये आपको समझाया भी होगा, कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है विद साइन। तो यहाँ +12 है और उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म विद साइन, वो है यहाँ +1। तो ये बना 12। जो नंबर बनेगा, इस नंबर को आपने इस तरह से तोड़ना है। तोड़ना तो आपने मिडल टर्म को है। मिडल टर्म है आपके पास -7। इसको इस तरह से तोड़ना है कि आपको दो नंबर लेने हैं आपने कोई ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बने और ऐड करके ये -7 बने। आपको इस तरह से समझाया होगा कि -7 बने। मगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा नया तरीका बताता हूँ, अलग तरह का, जिसमें उसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में चाहे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये क्वेश्चन आता है, जब ये क्वेश्चन आता है, वहाँ आप बड़ी गलती करते हो। जो मैं जैसे मेथड बुक्स में है, जहाँ जैसे मेथड करवाते हैं हम ज़्यादातर, उसमें ये क्वेश्चन जहाँ जैसे कांस्टेंट टर्म जो सी है वो नेगेटिव आता है, तो वहाँ आप बड़ी गलती करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिसमें आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल अपने आप क्वेश्चन चलेगा। और वो क्या है कि आपने साइन नहीं देखना है, ना इसका और ना इसका। आपने यही ले लिया 12 और 1 12 आ गया। अब आपने दो नंबर लेने हैं, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये बने 12। पहला सबसे काम ये है कि कई लोग सिर्फ इसको देखते हैं, ये नहीं, क्योंकि आपने जो 7th में किया होगा हो सकता है यहाँ 1 हो, यहाँ कुछ हो नहीं, तो सीधा डायरेक्ट यही किया होगा, वो नहीं। तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिसे मल्टीप्लाई करके ये बने, जो दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है ये बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर बने। ये जो अंदर वाला नंबर है, मिडल टर्म है यो, ये वाला। जैसे यहाँ पे 7 है, -7 नहीं, उस समय आपने 7 सोचना है। इसीलिए जो मैं नया मेथड बता रहा हूँ ऐसे करके। मगर प्रोवाइडेड आपने यहाँ पे क्या देखना है कि अगर ये टर्म सी जो है प्लस है, तो अगर ये जो टर्म कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म जो है आपके पास, इस जो मैं नया मेथड बता रहा हूँ इसमें ये है कि अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपने ऐड करने हैं। दोनों नंबर जो लेने हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी कि अगर ये कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पॉजिटिव है, तो आपने ये दो नंबर जो लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बने और ऐड करके 7 बने, तब आपने ऐड करना है। और अगर कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म जो है ये वाली, जैसे इस पार्ट में और इस पार्ट में नेगेटिव है, टर्म इज नेगेटिव है, तो तब आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तब आपने क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट द, तब आप नंबर क्या करना है, आपने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तब आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं ये टर्म, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस नहीं, बस इतनी ही याद रखना है आपने। तो आपका क्वेश्चन अपने आप चलेगा कि या तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस है, जैसे इसमें और इसमें प्लस है, तो आपने जो दो नंबर लेने हैं उनमें सिर्फ ऐड करना है उन दोनों। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो जैसे यहाँ पे दोनों पे है, तो तब आपने जो दो नंबर आएंगे वो नंबर, अभी अब नंबर वो आए नहीं, वो नंबर आपने क्या करने हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी, तब एक से दूसरा निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। अब नंबर कौन था, 12 था हमें पास। अब 12 हम ऐसे दो नंबर कौन से लाएं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब हमने ऐड करना है। हम यहाँ कौन से नंबर लाएं कि दो के जो के मल्टीप्लाई करके 12 बने और प्लस करके 7 बने। ऐसे तो दो नंबर 7 बड़ा, 2 और 5 भी 7 बनता है, 1 और 6 भी 7 बनता है, 4 और 3 भी 7 बनता है, और मल्टीप्लाई करके 1 और 12 भी 12 बनता है, 2 और 6 भी 12 बनता है, 4 और 3 भी 12 बनता है। तो ऐसे, तो आप अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप करो पहले 1 के साथ 1 × 12, एक जोड़ा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। हमें चाहिए 7, 12 तो बन गया मल्टीप्लाई करके, मगर हमें 7 चाहिए, ये जोड़ा भी नहीं आएगा। 2 से करेंगे 2 × 6 होगा। अगर ये इन दोनों को ऐड करें, अब हमने सोच लिया कि जहाँ हमने ऐड है तो ऐड करना है, प्लस है तो ऐड करना है, तो ये 8 बनेगा। हमें 8 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। अभी भी ये वाला भी पेयर नहीं सेटिस्फाई होगा।
अगर हम 3 से करें 3 इंटू 4 है, तो 3 इंटू 4 तो 12 होता ही है, ये सारे 12 होते हैं, 1 इंटू 12 भी, 2 इंटू 6 भी, 3 इंटू 4 भी, 3 इंटू 4। अब 3 और 4 को प्लस करें तो 7, इसका मतलब हमारे पास ये दो नंबर हैं जिन्हें ऐड करके 7 बनेगा और मल्टीप्लाई करके 12 बनेगा। बस ये मिल गए। जब ये आपको ये मिल गए तो उसके बाद आपने देख देख के लिखना है इजिकल टू यहाँ से देखे 12x², क्योंकि सिर्फ मिडल टर्म आपने सेपरेट करनी है, तो आगे आ गया माइनस और माइनस लिखना है, यहाँ ब्रैकेट दूर गया। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड में आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है, जो दूसरा मेथड था उसमें डायरेक्ट लिखना था, इसमें आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसमें आपने ब्रैकेट जरूर डालनी है कि माइनस ये वही, सिर्फ 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 + 4, इसकी जगह लिखेंगे या 4 + 3 या 3 + 4, हमने किसकी जगह लिखा 7 की जगह, आगे मल्टीप्लाई एक्स का तो यहाँ भी एक्स करेंगे और +1, ये जरूरी ध्यान रखना है। बस इतना ही कि ब्रैकेट जरूर डालनी है, सिर्फ एक लाइन बढ़ जाएगी उससे ब्रैकेट डाल दें, मगर क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है, अगर ये पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म तो आपको ऐड करने हैं 2 नंबर, अगर वो नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं 2 नंबर, यही याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी वो जो साइन है वही लगाते रहे, यहाँ माइनस था माइनस ही लगाया, या माइनस होता तो माइनस ही लगाना था, तो ये आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, खोलेंगे 12x² खोलेंगे, -3 इंटू एक्स 3x, -4 इंटू एक्स 4x +1, जब माइनस ने इसे मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो +1 ये आ गया हमारे पास। अब जब ये 4 टर्म बन जाएंगी तो यहाँ थोड़ा चेक भी कर लीजिए दोबारा कि ये वही है, ये वही है, और ये -3 और -4 कितने होते हैं -7, तो ठीक है जी, बड़े मज़े से। अब आगे क्या करना है, पहले 2 टर्म में से कोई कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कॉमन जो, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ 3 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3 इंटू 4, वैल्यू को तोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ 3 है ना, तो 3 इंटू 4 x², तो x² को भी x मल्टीप्लाई आप x ले, वैसे ये छोटी क्लास का काम था मगर फिर भी मैं लाइन बढ़ा रहा हूँ, ये लाइन बढ़ाने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आ गया -3x -4x +1, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर क्या है, एक 3 है और x है, ये वाला 3 भी निकाल लो और ये वाला x भी निकाल लो, तो आपके पास आ गया अंदर 4x माइनस, यहाँ क्या बच गया, कुछ भी नहीं है, तो 3x इंटू 1 3x ही होता है, तो 1 आ गया माइनस। अब इन दो में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर होगा कई क्वेश्चन में होगा कॉमन फैक्टर, अगर है तो निकाल लो, अगर नहीं है तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, 1 सबको डिवाइड करता है, तो यहाँ से 1 निकाल लो, जब 1 निकाला तो 4x -1 होगा। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस था, हमने माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया बाहर, तो जब माइनस अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट में आते हैं दोनों, ये सेम भी होने चाहिए, ये अगर जरा भी फर्क होगा, यहाँ एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होगा तब भी गलत होगा, ये सेम होंगे, अगर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है, तो फिर दोबारा चेक करो, खुद नहीं सेम ले आना, उसको चेक करो कि कहाँ गलती की है। तो ये लाइन मैंने ऐसे बढ़ाई है, अगर आपको सीधा डायरेक्ट कॉमन निकालना आता है तो आप सीधा करो इसे, इस लाइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया 4x -1, तो अंदर रह गया 3x -1। हो सकता है कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि ये पढ़ा होगा, कई बार घर में कोई भाई बहन समझा देते हैं कि ये जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो और जो बचा वो एक बार लिख लो, चलो ऐसा ही समझ लो, वैसे ऐसा नहीं होता कि इन दोनों, इस एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म है, इसमें 4x -1 यहाँ भी है मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, इसको कॉमन निकाला, अंदर रह गया 3x -1, तो ये हमारे फैक्टर बन के 2 लीनियर फैक्टर बन गए, यही हमारे फैक्टर हैं। इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से करना है, इस तरह से फैक्टर करने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझिए, क्योंकि इसकी मदद से आगे बहुत सी यूनिटें जो निकलने हैं, जो 9th में भी और 10th में भी जाके 11th में वगैरह। तो थर्ड पार्ट में ले लेता हूँ, सेकंड आप खुद निकाल लीजिए, इसमें माइनस आ गया तो वही बात, इसका कोफिशिएंट क्या है 6, मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट क्या है 6, मैंने आपको कहा ये ना साइन छोड़ दो, बिना साइन के देखो आप, ये आ गया 36। अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ है, मगर आज मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड बताया, उससे थोड़ी गलती होती है, तो ये बन गया 36। अब आपने क्या करना है कि 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 36 बने, और उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या बने 5, जो मैं कह रहा हूँ,
सब्ट्रैक्ट करके जाना है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर ये वाली रकम, ये वाले टर्म पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगर ये वाली टर्म जो नेगेटिव है, जैसे यहाँ नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है, उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये नेगेटिव है तो हमें सोच लिया कि हम जो भी दो नंबर लेंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे, उन दोनों को एक दूसरे से निकालें, बड़े से छोटा निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो 36, अब हम कौन से दो नंबर लें जो सब्ट्रैक्ट करके जिनका डिफरेंस निकाल के 5 आए और मल्टीप्लाई करके 36। अगर तो ऐसे आ जाएंगे ठीक है, नहीं आए तो आप ऐसे कर लीजिए, 1 इंटू 36 करेंगे तो ये तो सब्ट्रैक्ट करके 35 बनेगा, हमें चाहिए सिर्फ 5, नहीं बना। 2 इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 से करेंगे 18 आएगा, तो ये भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 18 में से 2 निकालोगे 16 होता है, मगर हमें क्या बन चाहिए 5। ये 36 इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है, इन दोनों नंबर से, इन दोनों पेयर से बन रहा है, मगर सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके 5 नहीं बन रहा अभी। तो हम अगर 3 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 इंटू 3 ये भी नहीं होगा। अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 12 में से 3 निकाला था तो आप कितने, 9 आपको चाहिए 5। अब ये देखो 9 में से 4 निकालेंगे तो आपको बन जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो ये पेयर हमारा सेटिस्फाई हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 बनेगा और इन दोनों को माइनस करके 5 बनेगा, यही हमें चाहिए। तो हमें बस इतना ही ये ढूंढना है आपको। तो आगे देख देख के लिखना है, 6x के उतारना है, प्लस की जगह प्लस लिखना है, 5 की जगह हमने लिखना है 9 माइनस 4। ये हमने किसकी जगह लिखा, 5 की जगह, और x की जगह हमने x ही लिखना है -6। फिर अगली लाइन में ये देख के वही 6x², अब इसे आपने ब्रैकेट खोल लिया, ब्रैकेट खोला तो प्लस 9 इंटू एक्स, माइनस इंटू एक्स, माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस 4x, -6। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि यहाँ आके चेक कर लीजिए द्वारा आप अपना कि 9x माइनस 4x, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 9 में से 4 निकाला, 5x पॉजिटिव हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले दो में से कॉमन, क्या कॉमन फैक्टर आएगा, वहाँ मैंने लाइन बढ़ाई थी, जहाँ भी आपको नहीं निकलता बढ़ा लीजिए। ये 3 से 6 भी डिवाइड होता है और 3 से 9 भी डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 एक फैक्टर होगा और दूसरा x होगा। अंदर रह गया 3 2 जार 6 2 और x प्लस 3 3 जार 9 3 रह गया, यहाँ पे x निकल चुका है। इसी तरह से यहाँ माइनस, यहाँ भी 4 कॉमन नहीं निकलता, मगर यहाँ 2 से 4 भी डिवाइड होता है और 2 से 6 भी डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर रह गया हमारे 2 2 जार 4 2x और माइनस, क्योंकि पीछे माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा और 2 3 जार 6। और मैंने पहले भी बोला ये दोनों ब्रैकेट वाले एक जैसे होने चाहिए, अगर ये भी फ़र्क आए तो आपका क्वेश्चन गलत निकला हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने खुद नहीं करना है, अगर गलत है तो दोबारा चेक करो कहाँ गलती की है। तो फिर आ गया ये कॉमन फैक्टर इन दोनों का, ये इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इस टर्म में ये है और इसमें ये है, ये कॉमन है, तो इसको बाहर निकालो, कॉमन निकालो। तो 2x प्लस 3 इज कॉमन, अंदर क्या रहा 3x, देख देख के -2, तो ये इसके फैक्टर बन गए। इस तरह से आपने करने हैं और मैंने 2 पार्ट मैंने निकाले और 2 आपने खुद ट्राई करने हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, ये भी इजी है, बिल्कुल ये ध्यान रखिए। इसमें आपको जो 2 नंबर लेने हैं उनको ऐड करना है और इसमें आपको जो नंबर लेने हैं 2 वो आपने पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आपको डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आप करोगे तो बड़े मज़े से अपने आप क्वेश्चन निकलेगा। फिर आगे 5th क्वेश्चन, ये फिर क्या है, फैक्टराइज है, या हमने क्या कर रहे हैं, फैक्टर ही करने हैं द्वारा। मगर अब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक वाले तो हमने पहले भी पता था, हमने सीख लिए, ये है क्यूबिक। तो इसमें जाके फैक्टर करना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि ये क्यूबिक आई है, इसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, उसके 2 लीनियर फैक्टर बनते हैं, इसके 3 बनेंगे, तो इसमें बहुत मुश्किल आती है। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि इसमें पहले हमने ट्रायल मेथड से ज़ीरो ढूंढना पड़ता है कि कौन सा इसका ज़ीरो है। कहने का मतलब कि हम इसमें कौन सी वैल्यू लगाएं। फॉर एग्जांपल हम पहला पार्ट ही ले लेते हैं, वैसे ये बहुत इजी है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसमें आप कौन सी x की वैल्यू लगाओ जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, तो उसी को हम ज़ीरो कहते हैं उसका। तो हमें पहले ज़ीरो ढूंढना होता है, तो वो ट्रायल मेथड से है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले आप 1 पुट करोगे, अगर उससे ज़ीरो बन जाता है तो अच्छी बात है।
तो आपका 1 0 आ जाएगा। अगर फिर नहीं 1 बनता तो -1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, उससे देखोगे। अगर उससे ये सारा काम ड्राफ्ट करना पड़ता है आपको। अगर उससे भी नहीं काम हो फिर 2 से शुरू करना होता है, तो हो जाता है 2 3 तक 1 से ही हो जाता है। तो उसके बाद जो आया था फॉर एग्जांपल 1 इसका 0 आ जाएगा, तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। जैसे आपने अभी भी किया कि x - 1 अगर फैक्टर है तो 0 क्या होता है, 1 होता है। तो एक फैक्टर उसका ये बन जाता है। और उसके बाद हम इसे डिवाइड करते हैं उस तरह से जैसे हम कल कर रहे थे फैक्टर थ्योरम जो रिमाइंडर थ्योरम बनाने के लिए। इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमें एक फैक्टर और आएगा यहाँ पे। तो वो जो फैक्टर बनेगा, वो जो क्वोशंट आएगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने किए जो 2 पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट, उसी तरह से आगे फिर दोबारा आपको उनको तोड़ना है, तो इसको साथ में लिखना है, तो 3 फैक्टर बन जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी निकल जाते हैं। दूसरा मेथड मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन नहीं निकलता, मगर ये जो चारों हैं ये आते हैं। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या दूसरे मेथड से, वो बहुत इजी है, छोटे से 4 लाइनों में निकल जाएगा क्वेश्चन, 4-5 लाइनों में। वो क्या है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लेते हैं, पहले आपने ये चेक करना है उसमें रफली कि अगर हम पहले 2 में से कॉमन निकालें, जैसे वहाँ निकाल रहे थे, दूसरे 2 में से कॉमन लगा लें, तो क्या जो कॉमन निकालने के बाद कोई एक कॉमन फैक्टर आ रहा है सारी टर्म्स में। अगर आता है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर हम किसी तरीके से इनको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के आगे देखते हैं, फिर अगर 3 फैक्टर बनते हैं, कॉमन आता है तो ठीक। जैसे इसमें अगर आप निकालोगे पहले 2 में से कॉमन, तो आपको कॉमन फैक्टर x² है, अंदर बच जाएगा x - 2। थोड़ा शो कर रहा है यहाँ x+2 है, तो हमें x - 2 आ रहा है, तो हो जाएगा। और उसके बाद ये है -1 कॉमन निकालेंगे तो x - 2 हो गया, जैसे हमने अभी भी किया। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल गया इसका, जल्दी। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये हमने कॉमन निकाला, दूसरा x² - 1 आ गया। तो इसको जब हम करेंगे, अब ये तो बन गया एक फैक्टर लीनियर, अभी इसके भी फैक्टर बनेंगे। अब इसको चाहे ये तो बन गया छोटा सा ही बना, मतलब ये एक बाइनॉमियल बनी है, बट ये क्वाड्रेटिक ही बनी, इसमें एक टर्म नहीं है। तो यहाँ आप इसे आगे आसानी से निकाल सकते हो। ये एक हमें आइडेंटिटी सी दिख रही है, इसे हम लिखते हैं x² - 1² लिख सकते हैं 1 की जगह। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा a² - b², जिसे हम लिखते हैं a + b × a - b। ये आइडेंटिटी आपको पता है, तो यही हम लगाएंगे। इसको साथ में लिखेंगे x - 2 × इसको जब लगाएंगे यही, तो a² x + 1 × x - 1। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। हम इसे नहीं तो वो हम अगर उस तरीके से निकालते तो हम पहले ट्रायल मेथड से शायद 1 पुट करते, तो 1 पुट करके हमारे पास आ जाता, क्योंकि यहाँ बन रहा है x - 1 एक फैक्टर आ जाता। उसके बाद डिवाइड करते, उसके बाद हमारे पास यही बचता। इसको फिर दोबारा हमने यहाँ आके इसी तरह से यही बनता है x² - 1, तो उसके आगे हमने यही चलना था। मगर जो एक लाइन हमने ये की, वो लाइन के लिए हमें पूरा पेज पहले करना पड़ता है। तो आपको पहले ये चेक करना, अगर इस तरह से हो जाए तो आपने ऐसे कर देना। इसमें 2 पार्ट इसी तरह के हैं, ये वाला और ये वाला। मजे से इसमें से y² कॉमन निकालोगे तो पूरा यही आएगा। इसका भी आंसर आपके पास y² जब आप कॉमन निकालोगे तो y - 1 2y - 1, तो इस तरह से आएगा। तो आप मजे से फैक्टर बना पाओगे इस तरह से। थर्ड पार्ट भी, ये लास्ट पार्ट। अब जो बीच वाले 2 पार्ट हैं, ये इस तरह से अगर हम x कॉमन निकालें तो यहाँ 13 आ जाता है, तो यहाँ 13 बनता नहीं, तो ये नहीं बनता। इसी तरह से ये नहीं बनता। तो इसके लिए भी एक थोड़ा सा है, अगर हम करें तो और तरीके का आ जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ पहले थर्ड, सेकंड बाद में, क्योंकि आपको थर्ड से सेकंड पहले समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो माइनस है बीच में। तो मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। तो x³ + 13x² + 32x + 20। अब पहले मैंने वही बात कही कि अगर पहले 2 में से कॉमन निकालो तो x² कॉमन तो निकल जाएगा, x + 13 आएगा, और यहाँ से कॉमन निकाल के x + 13 नहीं आता, तो ये काम नहीं चल रहा। या तो वही मेथड करना पड़ेगा, हमें x0 ढूंढना पड़ेगा। 0 ढूंढ के जो भी आएगा, पहली बार दूसरी बार 0 ढूंढ के फिर उसका फैक्टर बना के उसको डिवाइड करके अगला फैक्टर आएगा, फिर ऐसे करने क्वेश्चन नंबर है। यहाँ अगर हम इससे तोड़ते जाएँ, कैसे तोड़ते जाएँ, यहाँ x है, x3, तो इसका कोएफिशिएंट क्या 1, तो इस 13 की जगह हम 1 + 12 कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 चाहिए। यहाँ 1 + 12 कर देते हैं x² प्लस, अब यहाँ 12 आ गया,
तो यहाँ भी एक 12 लाते हैं, 32 को तोड़ते हैं, यहाँ 12 आना चाहिए और 12 प्लस 20 आपको पता है 32 होता है, तो इंटू एक्स तो प्लस 12। इस तरह से करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। मगर जो माइनस है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए अगर मैं इसे उल्टा चलता यहाँ से, ये 20, क्या मैं कहता कि मैंने 20 है यहाँ पे, यहाँ भी 20 चाहिए मुझे, 20 चाहिए, 32 को ऐसे तोड़ूंगा 20 जहाँ चाहिए, नेचुरली आप कहोगे कि पीछे क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ 12 बन गया, तो ये 13 को ऐसे तोड़ूंगा, यहाँ भी हमें 12 चाहिए पीछे, तो यहाँ 12 और पीछे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह से बस ये 2 ही तोड़ने हैं बीच के आपने, वहाँ जैसे आपने क्वाड्रेटिक में 1 तोड़े, यहाँ 2 तोड़ने, इस तरह से आपने तोड़ के देखना है। तो अपने आप वही तोड़ा, मैंने वही किया, ये देख लो उधर से आया, उल्टा आओगे तो यहाँ गलती नहीं होगी ये वाली, तो उल्टा रफली आना है आपने, चलाना फिर सीधा ही है आपने। तो ये बड़े मज़े से आप बनेगा क्वेश्चन। देखिए एक्स क्यूब, जब ऐसे खोलेंगे 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 12 एक्स स्क्र, प्लस इसे खोलेंगे 12 इंटू एक्स 12 एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 20। करना क्या है कि यहाँ 1 चाहिए था, तो इसे तोड़ना है, 1 लिखना है और क्या आएगा, 12 आएगा, सीधी सीधी बात है। आगे 32, 12 चाहिए था, 12 यहाँ लिखना है और क्या ऐड करेंगे, 32 बनेगा 20 और 20 इसके साथ मिलना भी चाहिए। उल्टा आओगे तो मज़े से 20, यहाँ 20 चाहिए तो 12 लगा लो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका मज़े से। अब देखो पहले 2 में से कॉमन एक्स स्क्वायर, अंदर आ गया एक्स प्लस 1, दूसरे 2 में से कॉमन 12 भी आएगा, एक्स भी आएगा, अंदर आ गया एक्स प्लस 1, तीसरे 2 में से कॉमन 20 भी आएगा, 20 आएगा तो एक्स प्लस 1। ये तीनों टर्म्स में एक ही कॉमन फैक्टर आ गया, कौन, एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 एक हो गया और अंदर रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। और यहाँ आके हमारे पास एक फैक्टर ये बन गया और ये क्वाड्रेटिक बन गई, जैसे हम पीछे कर रहे थे, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी को इसको आपसे मिडल टर्म स्प्लिट करके हम दोबारा बनाएंगे। ये हमें ट्रायल मेथड में भी, यहाँ तक ट्रायल मेथड में आपने डिवाइड डिवाइड करके सारा लंबा वो ला के करने के बाद यहाँ पहुँचना, इसके आगे सेम करना है वहाँ भी। मगर ये जो 3 लाइनें लिखी मैंने ये अलग बात है, अगर हम वैसे ट्रायल मेथड से नहीं करें, ज़ीरो नहीं निकालें, तो इस तरह से अगर हो सकता हो तो पहले चेक करके रफली, अगर आता है तो आपने इस तरह से करना है। तो अब इसे आगे दोबारा करेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे, इसे बड़ी ब्रैकेट डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या करना है, 20 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऐड करके आपको 12 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए। नहीं पता तो ऐसे करते जाओ, इससे नहीं बनेगा 12, 2 इंटू 10, इससे बने, हाँ 12 बन जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 20। उसी तरह से आप, थोड़ा मैं जल्दी भी कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 इसको साथ में रखते जाओ और इसको निकालो, यहाँ खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस खोलोगे 10x प्लस 2x प्लस 20। तो x प्लस 1 इंटू इन दोनों, पहले 2 में से कॉमन x प्लस 10 प्लस इधर 2 कॉमन x प्लस 10, तो सेम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 इंटू ये कॉमन है x प्लस 10 और x प्लस 2, यही इसके फैक्टर हो गए, ये हो गया। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये आपने दोनों को, ये मैंने बता दिया, सीधा सीधा करके जल्दी हो जाएगा। इसको आपने खुद करना है। यहाँ से चलिए -5, इसे 5 और 4 में कर दीजिए, 9 की जगह माइनस पीछे रहने दीजिए, 5 और 4, यहाँ 4 अगर 4 होगा तो फिर आपको -1 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 1 अपने आप ऐसे हो जाएगा।